एक्सप्लेन्ड चैनल पर, और मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाव सभी लड़कियों और ओल्ड मैन को बुला लाती है और उन्हें बताती है कि उनके पास एक प्लान है जिससे वो ये गेम जरूर जीतेंगे और उन पे कोई कर्जा भी नहीं होगा। इसके बाद नाव उन्हें सारा प्लान समझाती है जो सबको काफी पसंद आता है। इस प्लान से वो सब 40 मिलियन ही जीतेंगे, लेकिन ये 100 मिलियन का कर्जा होने से तो अच्छा ही है। वो उन्हें बताती है कि ये प्लान अकियामा का है, लेकिन उसके नेम टैग पर तो कोई और नाम लिखा हुआ था। तो नाव कहती है कि वो किसी और की जगह पार्टिसिपेट कर रहा है। एक लड़की बोलती है कि एलजीटी वाले चीटिंग तो नहीं करेंगे, तो अकियामा कहता है कि उनके पास कोई वजह नहीं है चीट करने की। उन्होंने इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका कभी नुकसान होगा ही नहीं। मानो कोई एक आदमी 2 बिलियन जीत भी जाता है तो उसे गेम से बाहर होने के लिए आधा पैसा वापस करना होगा। अब एक दूसरी लड़की बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है कि हम में से कोई धोखा नहीं देगा। अगर विनर ने पैसे बांटने से मना कर दिया और वो पूरा इनाम लेके भाग गया तो अकियामा कहता है कि इसके लिए हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, और इसके लिए सब मान जाते हैं। ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो लोग प्लान के हिसाब से ही वोट करेंगे और जो भी जीतेगा वो अपना पैसा बाकी टीम मेंबर्स में बांट देगा ताकि ये सब अपना कर्जा चुका सकें, और सब लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देते हैं। अब एक लड़की पूछती है कि तुमने इस प्लान के लिए हमें ही क्यों चुना? तो नाव उन्हें बताती है कि उनके बीच एक खतरनाक प्लेयर है जिसका नाम हमने एक्स रखा है। मिचिको नाम की लड़की अपने 100 मिलियन वापस करने आई थी, तो एक्स ने एलजीटी एजेंट होने का नाटक किया और उससे वो 100 मिलियन का चेक ले लिया। एक्स दिखने में एक जवान लड़के जैसा था, इसीलिए उसने सारी लड़कियों और ओल्ड मैन को अपनी टीम में बुलाया क्योंकि इनमें से तो कोई एक्स हो ही नहीं सकता। हितोमी नाम की लड़की पूछती है कि तुम्हें किसी पर एक्स होने का शक है क्या? तो नाव बोलती है कि उसे नंबर 15 पे शक है। तो हितोमी कहती है कि मुझे भी वो लड़का थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे उसे कोई टेंशन ही ना हो, यानी जरूर 100 मिलियन का चेक उसी के पास होगा। नाव को भी यकीन हो जाता है कि नंबर 15 ही एक्स है। अकियामा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमारी टीम में नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्लेयर्स अब चैन की सांस लेते हैं क्योंकि इस प्लान से वो जरूर जीतेंगे। तो हितोमी कहती है कि हमें एक्स पर भी नजर रखनी होगी, अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो इसमें दखल देने की कोशिश जरूर करेगा, तो हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और बाकी प्लेयर्स से भी बात करना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले कि हम एक टीम है। अगले दिन पहले राउंड का समय हो जाता है। नंबर 1 को सवाल पूछने बुलाया जाता है जो कहता है कि बेसबॉल और फुटबॉल में उसके हिसाब से बेसबॉल ज्यादा अच्छा है। डीलर कहता है कि जो लोग मानते हैं बेसबॉल बेहतर है वो यस में वोट डालेंगे, नहीं तो नो में, और वोट डालने के लिए इनके पास पूरे 6 घंटे का समय है। इन 6 घंटों तक ये लोग इस कमरे को छोड़कर नहीं जा सकते और इनके मोबाइल फोन भी जमा करवा लिए जाते हैं। हितोमी नाव के पास जाके कहती है कि उसे तो डर लग रहा है कि कहीं एक्स उन सबको हरा ना दे। अगर नंबर 15 पहला राउंड जीत लेता है तो हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। इसके बाद नाव नंबर 15 पे नजर रखने लग जाती है, पर वो शक करने लायक कोई भी काम नहीं कर रहा था। बाकी टीम मेंबर्स भी अलग अलग लोगों से जाके बात कर रहे थे और अकियामा बस एक जगह बैठा हुआ था। आखिर में सब लोग अपना वोट डाल देते हैं। अकियामा की टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन 4 लोग यस वोट करेंगे और कौन नो। फिर सारे वोट्स को गिना जाता है और यस वाले वोट कम थे, यानी जिन लोगों ने नो में वोट किया था उन्हें ये गेम छोड़ के जाना होगा। अकियामा और नाव के ग्रुप ने यस वोट डाला था, यानी वो अब भी इस गेम में है। हितोमी नाव को बताती है कि नंबर 15 भी इस राउंड को जीत लिया है। वो अकियामा को जाके बताती है। अकियामा बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वाला राउंड हम सिर्फ एक वोट से जीते हैं, अगर एक वोट भी यस में आ जाता तो राउंड ड्रॉ हो जाता। अगर अगला राउंड भी हम 4-6 से जीतते हैं तो समझ जाना कि कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। नाव बोलती है कि तो क्या हम प्लान बदल दें? अकियामा कहता है कि नहीं, बस बाकी लोगों पर और भी करीब से नजर रखो। खैर, दूसरा राउंड के लिए सिर्फ 10 लोग ही बाकी थे। नंबर 11 को सवाल पूछने बुलाया जाता है। वो कहता है कि एम और एस में मैं एक एस हूँ। डीलर कहता है कि ठीक है, जो लोग खुद को एस मानते हैं वो यस में वोट करेंगे, बाकी लोग नो में। 6 घंटे का टाइम फिर से शुरू हो जाता है। नाव अकियामा से पूछती है कि ये एस और एम क्या है? तो अकियामा बोलता है कि ऑफेंस या डिफेंस में खेलना। एस का मतलब तलवार और एम का मतलब ढाल होता है। अकियामा ने नाव को झूठ बोला था क्योंकि एस और एम का मतलब कुछ और ही होता है। खैर, नाव हितोमी को बताती है कि कोई कुछ खिचड़ी पका रहा है, तो हितोमी बोलती है कि मैं बाकी सब पे नजर रखती हूँ, तुम बस नंबर 15 पे नजर रखना। खैर, समय बीत जाता है और सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। हितोमी बोलती है कि हम 4 लोग हैं, तो यस और नो में कौन वोट करेगा डिसाइड कर लेना चाहिए। हितोमी कहती है कि वो यस में वोट करेगी और वो चाहती थी कि नाव भी यस में वोट करे ताकि वो दोनों लड़कियां फाइनल राउंड में साथ रहें, या वो अकियामा के साथ फाइनल राउंड में जाना चाहती हैं। उन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा। नाव बोलती है कि ऐसा
कुछ नहीं है, लेकिन असल में तो वो अकियामा के साथ ही फाइनल में जाना चाहती थी। पर अकियामा ने खुद उसे बोला कि अगले राउंड में हमें अलग हो जाना चाहिए। ये प्लान हम दोनों का था, अगर हम आखिर तक साथ रहे तो बाकी टीम वालों को हम पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए वो और नाओ अलग अलग वोट करेंगे। वो ये बात हितोमी को बताती है, जो सुन हितोमी खुश होती है। लेकिन अकियामा ने ये भी कहा था कि एक टीम में 2 लड़कियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए नाओ और मत्सुबारा नो में वोट करेंगे और अकियामा और हितोमी यस में वोट करेंगे। खैर, सारे लोग वोट डाल देते हैं और जैसा कि अकियामा ने कहा था, वोट 4 और 6 में जाते हैं, यानी फिर से 1 वोट का फर्क रहता है। खैर, नो वोट वालों को फिर से घर भेज दिया जाता है, जिनमें नाओ भी शामिल थी। अब सिर्फ अकियामा और हितोमी ही बचे थे और नंबर 15 भी फाइनल राउंड में पहुंच गया था और 4th प्लेयर था ताकायोशी। अगला राउंड अब कल खेला जाएगा। रात में अकियामा को नाओ का कॉल आता है, जो बताती है कि वो अपने घर पे है और उसे कल की टेंशन हो रही थी। अकियामा कहता है कि एक्स जरूर कुछ करने वाला है, फोन रखो वरना हम कल का राउंड हार जाएंगे। जो सुन नाओ को और टेंशन हो जाती है। अगले दिन नाओ वापस गेम वाली जगह आ जाती है ताकि गेम का रिजल्ट पता कर सके। वो अकियामा को ये फोन करके भी बताती है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि नंबर 1 भी यहाँ रिजल्ट देखने आया है। इसके बाद फाइनल राउंड का समय हो जाता है। सवाल करने इस बार हितोमी को बुलाया जाता है। ये कहती है कि हम चारों में से मैं ये गेम जीतूंगी। डीलर कहता है कि जिन्हें लगता है वो ये गेम जीतेंगे वो यस और बाकी लोग नो में वोट करेंगे। 6 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है। अकियामा अपने वोट की पर्ची को बहुत ही टाइट बंद करता है ताकि उसकी पर्ची सबसे आखिरी में खोली जाए। हितोमी कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे रिजल्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। इधर वो लॉयर नाओ को बाहर देख लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो कल हार गई है, उसे तो ये सोचना चाहिए कि 100 मिलियन का कर्जा वो कैसे चुकाएगी। तो नाओ कहती है कि वो अभी हारी नहीं है, उसकी टीम के 2 लोग अब भी गेम खेल रहे हैं और उनके प्लान के हिसाब से जीत उनकी ही होगी। लॉयर कहता है कि वोट का रिजल्ट आने ही वाला है, तुम अंदर चल के क्यों नहीं देखती। इधर सबने वोट डाल दिए थे और वो देखते हैं कि नाओ भी रिजल्ट देखने आई है। डीलर अब पर्ची खोल के वोट बताने लगता है। ताकायोशी ने नो में वोट डाला था, हितोमी ने यस में डाला था। अब नंबर 15 की पर्ची थी, जिससे ये राउंड का फैसला होगा। अगर उसने यस डाला होगा तो राउंड टाई हो जाएगा, अगर उसने नो डाला होगा तो हितोमी गेम जीत जाएगी और नंबर 15 का वोट था नो। ये सुन नाओ खुश हो जाती है कि हम जीत गए, लेकिन अकियामा उसे थोड़ी शांति रखने को बोलता है। नाओ हितोमी से भी चिल्ला के बोलने लगती है कि हम जीत गए। अब हितोमी हंसते हुए कहती है कि तुम कितनी मूर्ख हो, हम नहीं जीते हैं, सिर्फ मैं जीती हूँ और मेरा असली नाम भी हितोमी नहीं बल्कि यूजी है। हितोमी तो उसकी रूममेट है जिसका नेम टैग लेकर वो ये गेम खेलने आ गई थी। नाओ बोलती है कि पर यूजी तो लड़के का नाम होता है। तो यूजी अपनी विग हटाते हुए कहता है कि तुमने सच कहा, मैं एक लड़का ही हूँ, बस लड़की होने का नाटक कर रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि एक्स भी यूजी ही है जिसने 100 मिलियन का चेक लिया था। नाओ ने एक्स को ही अपनी टीम में बुला लिया और उसने कॉन्टेक्ट पर भी अपना नहीं बल्कि हितोमी का साइन किया था, जो कि एक नकली साइन था। और क्योंकि उसका नाम तो यूजी है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कुछ भी उसे मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो जीत का सारा पैसा खुद रख सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुन नाओ के तो होश उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूजी सच में गेम जीत जाएगा? क्या अकियामा ने इसकी भी फील्डिंग पहले से ही सेट कर दी थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।